नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे विरोधी हैं जो सवाल उठाते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर और आरोप लगाते हैं उनके मुस्लिम विरोधी होने का। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे आदेश दिए जिसके बाद एक बार फिर से इन मुद्दों को हवा मिल गई। जैसे सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है, बाकायदा एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है कि जो मदरसे चल रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, आखिर उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। खबर तो यह भी मिल रही है कि कुछ ऐसा इनपुट मिला है जो प्रदेश की जनता के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए सहूलियत भरा नहीं है, और इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है जो जांच करेगी कि आखिर इन मदरसों में कौन सी तालीम दी जा रही है, कहां से इसकी फंडिंग हो रही है, और इसके तार कहीं ऐसी वैसी जगह से तो नहीं जुड़े हुए जो प्रदेश के लिए और देश के लिए खतरा हो। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि इन सब के बीच लखनऊ के एक सरकारी स्कूल में कुछ बच्चों का ग्रुप नमाज अदा कर रहा था और अब उस स्कूल के प्रिंसिपल को नाप दिया गया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक सरकारी स्कूल में एक बच्चों का ग्रुप यानी कि एक बच्चों का समूह नमाज अदा कर रहा था। अब उस स्कूल के प्रिंसिपल पर तगड़ा एक्शन लिया गया है। उनसे पूछा गया है कि स्कूल परिसर में नमाज अदा करने कैसे दी गई, किसकी अनुमति से दी गई, कौन है ये बच्चे और कौन इनको नमाज अदा करा रहा था, वो भी स्कूल टाइमिंग में। पढ़ने के बजाय ये बच्चे नमाज क्यों अदा कर रहे थे, ये सवाल उठ रहा है और इन सब के बीच प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। ये भी बड़ी खबर आई है और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आया है। विस्तार से इस पूरे मामले को जान लीजिए। आज पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है। निलंबित क्यों किया गया है? क्योंकि इसी स्कूल के छात्रों के एक समूह को स्कूल के ही परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी और इसीलिए प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है। इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, शुक्रवार को लखनऊ के बेसिक शिक्षा नगर क्षेत्र 4 के प्राथमिक विद्यालय में कुछ बच्चों ने नमाज पढ़ी जो विभागीय दिशा निर्देशों के विपरीत है। स्कूल के अन्य शिक्षकों ने इसकी पुष्टि की है। स्थानीय लोगों को जब इस घटना का पता चला तो वो बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए, इसको लेकर सवाल उठाया और स्कूल के प्रिंसिपल के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें, निलंबन किया गया है और निलंबन क्यों किया गया है प्रिंसिपल का, किन नियमों के तहत, ये भी आप जान लीजिए। नगर क्षेत्र जोन 4 लखनऊ के खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश कटियार ने जैसे शिकायत मिली मामले की जांच की और उन्होंने कहा उस स्कूल की प्रिंसिपल मीरा यादव को नियमों के तहत सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है नियमावली 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बीएसए का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा विद्यालय की अन्य शिक्षिकाओं को भी ये बताया गया है कि इस तरीके का कृत्य स्कूल में ना कराया जाए और इन बच्चों के साथ साथ प्रिंसिपल के साथ साथ शिक्षिका तहजीब फातिमा और ममता मिश्रा को भी सहयोगी मानते हुए अलग से चेतावनी जारी की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्कूल परिसर में स्कूल टाइमिंग में नमाज अदा करना बच्चों को भी भारी पड़ा, प्रिंसिपल को भी भारी पड़ा और जो कुछ टीचर्स इसमें सहयोगी पाई गई उनको भी सख्त चेतावनी दी गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार हर एक मुद्दे पर काम कर रही है। इनमें से एक मुद्दा ये भी है कि धर्म को आड़े लाकर विवाद न बढ़ाया जाए, माहौल न खराब किया जाए, शांति भंग करने की कोशिश न की जाए और इसी कड़ी में ये बड़ा कदम उठाया गया। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।